फुटबॉल एक फ़ैन बहुत ज़्यादा आजकल फ़ुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं और फुटबॉल लविंग नेशन भी पाकिस्तान जो है वो बनती जा रही है। और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने पहली बार राउंड 2 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो है वो किया और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पीएफएफ के सदर हारून मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर काफ़ी टाइम से आप पीएफएफ के साथ मुंसलिक हैं, किस तरह की ये जर्नी आपकी जा रही है? जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। मैं जनवरी 2021 से फीफा ने मुझे अपॉइंट किया था एज चेयर फॉर द नॉर्मलाइजेशन कमेटी एंड सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। 2021 में आपको याद होगा 26 मार्च 2021 से लेके जून 30 2022 तक पाकिस्तान सस्पेंडेड रहा था। तो मुझे इसीलिए अपॉइंट किया गया कि उसमें मसले बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि चीज़ों को ठीक किया जाए। तो फीफा ने बेसिकली इस वक्त चार्ज लिया हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि जर्नी मुश्किल तो है लेकिन वो फुल ऑफ सक्सेस है अलॉन्ग द वे। तो जिस तरह कि आपने ज़िक्र किया, हमारी मेंस टीम ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक इवेंट जीता। राउंड 1 से हम क्वालिफाई करके राउंड 2 में आए। इसके साथ साथ हमारी वुमेंस ने हमारी हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ओलंपिक क्वालिफायर की गेम भी जीती। एंड सो ये भी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। हमारी अंडर 17 की परफॉर्मेंस, अंडर 21 की परफॉर्मेंस, हमारी वुमेंस टीम का सऊदी अरेबिया में रनर्स अप आना, पूरे मुल्क भर में फ़ुटबॉल का होना, नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप का होना। So there's a lot of really great successes, माशाल्लाह। सर हमने देखा कि पाकिस्तान जो नेशन है वो ज़्यादा क्रिकेट पे फोकस करती है। इन रीसेंट पास बल्कि डेकेड्स हो गए अब तो कि क्रिकेट ओरिएंटेड किस्म की एक नेशन हम लोग बन रहे हैं। जो रिसेंट 2-3 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस वो भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। जिन्ना स्टेडियम भरते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर एक टाइम आएगा जब क्रिकेट को जो है वो टक्कर देने की पोजीशन में आ जाएगा फुटबॉल? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट जो है ना वो हम सारों की प्राइड है। पाकिस्तान को जितनी इज़्ज़त क्रिकेट की वजह से मिलती है, जो हमारे ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं, हम सब क्रिकेट के फ़ैन हैं। क्रिकेट हमारे खून में है, रग रग में है एज अ पाकिस्तानी। सो आई लव क्रिकेट एंड हर स्पोर्ट के पास क्रिकेट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो क्रिकेट की सक्सेस से ना सिर्फ हम इंस्पायर होते हैं बट हम सीखते भी हैं। जहाँ तक टक्कर देने की बात है, मैं ये नहीं समझता कि दो स्पोर्ट्स का मुकाबला है, या आप एक के फ़ैन हो सकते हैं या आप दूसरी के हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी गुंजाइश है कि हम क्रिकेट के भी, हॉकी के भी, स्क्वॉश के भी और फुटबॉल के भी फ़ैन हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है तमाम गेमों के लिए गुंजाइश है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि एज अ नेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा फुटबॉलर्स हैं। कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ फ़ुटबॉल प्राइमरी गेम है, लेकिन ऑल्सो अब आप देखें हम सारे ग्लोबल सिटीजन्स बन गए हैं एंड ग्लोबली फ़ुटबॉल एक बहुत रेलेवेंट स्पोर्ट है। तो यंग लोग, एथलीट्स हों चाहे फैंस हों, यंग लोग फ़ुटबॉल को दुनिया भर में फॉलो करते हैं। एंड आई थिंक वही पैशन हम अपने प्लेयर्स और अपने फैंस में पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए भी देखते हैं। अच्छा सर, एक काफ़ी तनकीद होती है कि जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेहतर परफॉर्मेंस दी है इन रीसेंट पास, लेकिन उसमें जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो लोकल टैलेंट है वो क्यों नहीं होता, उसको क्यों नहीं प्रायोरिटी पे रखा जाता, क्या वजह है? अभी देखें, हाल ही में ना एक अरब टीम थी, उसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला। मैं मोरक्को का जिक्र कर रहा हूँ। हम सारे कितना खुश थे, हमने कितना मोरक्को को चीयर किया। मोरक्को की पूरी टीम डायस्पोरा प्लेयर्स पे बेस्ड है। इज़्ज़त किसे मिली? मोरक्को को मिली। सो देखें, एज अ फेडरेशन एंड एज अ कंट्री हमारा जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो हम फील्ड कर सकते हैं, दैट इज़ द वन दैट शुड प्ले। चाहे वो डायस्पोरा प्लेयर हो, चाहे वो डोमेस्टिक होम ग्रोन जिसको कहते हैं प्लेयर हो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर प्लेयर हमारे डोमेस्टिक ही हैं। उसमें 3, 4, 5 मैक्सिमम डायस्पोरा होते हैं और वो भी ज़रूरी नहीं कि सब एक ही टाइम पे खेल रहे हों, नंबर 1। नंबर 2, जो फुटबॉल है ना, लाइक एनी अदर स्पोर्ट, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो टिल
9 you play with talent, till 9 you play for fun, till 12 you play with talent, till 16 you play with coaching, and till 19 you play with technique and strategy, और उसके बाद आपकी physical strength and conditioning है। क्या हमने over the years वो appropriate coaching resources develop करने पाए जो 12 साल की उम्र से बच्चों को कोचिंग देना शुरू करें और वो बच्चे बड़े हों एक competitive playing environment में और फिर वो पाकिस्तान को represent करें? तो आई थिंक ये एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है जिसको हम डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिलगित, चित्राल, लियारी, बहुत ज़्यादा टैलेंट बलूचिस्तान बहुत मशहूर है इस हवाले से। तो हम देखेंगे कि यहाँ से रिमोट एरियाज जो हैं यहाँ से भी टैलेंट आएगा जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखें, हमने अंडर 16 का पूरे पाकिस्तान भर में एक टैलेंट हंट किया। जो 26 लोगों की टीम बनी वो 23 मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, और वो 23 मुख्तलिफ इलाके में कई ऐसे थे जिनका शायद मैंने आम फैम में नाम ना सुना हो। सो आई थिंक फ़ुटबॉल का टैलेंट मुल्क भर में है। जितना हम एक कम्पेटिटिव स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे उतना ये टैलेंट उभर के सामने आएगा। एज़ मोर एक्सपोजर इज़ गिवन, फिर हम देखेंगे हमारी कोचिंग रिसोर्सेज भी ऐड होंगी, रेफरिंग भी ऐड होगी, एंड मुझे उम्मीद है कि फ़ुटबॉल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के नाम से अभी रिसेंटली एक लीग मुतारिफ़ करवाई गई है, उससे हुकूमती सतह पर भी सपोर्ट किया गया है, लेकिन PFF ने उसको नहीं किया सपोर्ट, उसको एक तरह से गैर कानूनी जो वो का है। क्या आप लीगली उसके ख़िलाफ़ कुछ जा रहे हैं या अपनी कुछ लीग कुछ इस तरह मुतारिफ़ कोई प्लान? देखें, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दुनिया भर में कोई भी अगर लीग लॉन्च होती है तो वो फेडरेशन के तवस्सुत से होती है। आपको फेडरेशन के पास आना होता है या उनसे परमिशन का प्रोसेस होता है या कोई होता है, जैसे PCB की PSL और दुनिया भर में यही है। ये कोई रैंडम लोग हैं, आई थिंक उनका ये तीसरा चौथा पांचवा टाइम है कि वो यही काम कर रहे हैं। हर दफ़ा लीग लॉन्च होने वाली होती है, अब कई सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। सो देयरफॉर मैं ये कहता हूँ कि जो ऑफिशियल लीग है ना, जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की है, मैं लोगों से कहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्ट भी करना है, अगर आपने फॉलो भी करना है, तो काइंडली ऑफिशियल चीज़ों को किया करें, और ये अनऑफिशियल और ये जो रैंडम किस्म की चीज़ें हैं इनसे थोड़ा सा दूर ही बंदा रहे तो बेहतर है सबके लिए। अच्छा, एक बात बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आप जो है वो चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हैं या सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है, आप काइंडली बता दें। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि चीज़ आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स कि कौन क्या कहना चाहता है। अच्छा, मैं आपको अगर इस तरह समझाऊं कि फ़ीफ़ा ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का कंट्रोल फ़ीफ़ा ने संभाला हुआ है। फ़ीफ़ा के प्लेटफॉर्म से उनकी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, मैं उस नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। सो देयरफॉर पाकिस्तान फ़ीफ़ा नॉर्मलाइजेशन कमेटी फॉर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का चेयरपर्सन हूँ। अच्छा, फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, ये जो हमारे पीछे गेम हो रही है या और भी फ़ुटबॉल का कोई भी काम मुल्क भर में हो रहा है, तो मेरा जो रोल है वो है सदर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन, एंड एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ़ुटबॉल मैं ये तमाम टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टीम्स, इंटरनेशनल मुकाबले ये सब करवा रहा हूँ। ठीक। अच्छा सर, हमने ये देखा कि कुछ नाक़दीन आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना आपको बनाते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि कुछ यूथ के टूर्नामेंट्स थे जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है नुमाइंदगी नहीं की गई, अंडर 19 के थे, अंडर 20 के थे उसमें, लेकिन पाकिस्तान जो उसमें नहीं कर पाया। सैफ गेम्स में थे, सिंगापुर में भी एक टूर्नामेंट था। क्या वजह थी कि पाकिस्तान यूथ की जो टीम्स हैं वो आगे नहीं आ रही, जो इंटरनेशनल टीम है वो बिल्कुल हमें नज़र दिखाई दे रही है? देखें, दुनिया भर में फ़ुटबॉल का कैलेंडर माशाल्लाह बहुत एक्टिव होता है और तमाम दुनिया में मुकाबले चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में हमने यूथ में पार्टिसिपेट भी किया है, अंडर 16 किया है, अंडर 18 किया है, 19 किया है, 21 किया है, तो हम रेगुलर बेसिस पे मुकाबलों में हिस्सा तो लेते हैं। ज़ाहिर है हर मुकाबले में हर वक्त जाना मुमकिन नहीं होता, उसकी बहुत सारी वजूहात भी होती हैं। सो
इट इज़ ग्रेट कि तनकीद हो रही है, बिकॉज़ इससे नज़र आता है कि फ़ैन्स चाह रहे हैं कि हम खेलें, फ़ैन्स पैशनेट हैं, फ़ैन्स केयर करते हैं स्पोर्ट के बारे में, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। उन सब से मैं माज़रत करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ हम हर मुकाबला खेलें, लेकिन एक रिदम होता है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो हम बहुत सौ में हिस्सा लेते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनमें हम हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन फ़ैन्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वी ट्राई कि हर साल थोड़े ज़्यादा मुकाबलों में हम हिस्सा लें, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली फ़ुटबॉल देखने को मिलती रहे। अंडर 19, अंडर 16 इसकी बात की है तो दैट मीन्स कि ग्रास रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्पोर्ट को ऊपर लाने के लिए। हाँ और ग्रास रूट की बात हो तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या पीएफएफ का कोई प्लान है कि हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई बात करनी है, ग्रास रूट पे जूनियर लेवल पे जो है वो टूर्नामेंट्स करवाने हैं, ताकि हमें एक बेशक टाइम लगेगा लेकिन एक खेप हमें मिल जाएगी? आई थिंक आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि पाकिस्तान भर में कुछ अकेडमीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो पिछले 2 साल से हमने शुरू किया हुआ है एकेडमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो उसमें ना सिर्फ हम एकेडमीज़ को इक्विपमेंट के साथ सपोर्ट करते हैं, बट हम वहाँ पे रेगुलर मुकाबले भी होस्ट करवाते हैं, हम उन्हें इक्विपमेंट भी भेजते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और कोचेज़ की भी सपोर्ट हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे तो जो फुटबॉल स्पेसिफ़िक एकेडमीज़ हैं, हमने वहाँ पे ये सपोर्ट रोल आउट करना शुरू की है। उसके साथ साथ हम कुछ स्कूल्स के साथ भी इंगेज हो रहे हैं, और एक फीफा का स्कूल्स का प्रोग्राम है जिसके लिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, और हम मिल के उसकी प्लानिंग की स्टेजेस में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फीफा फॉर स्कूल्स भी पाकिस्तान में अगले साल रोल आउट हो जाएगा। जाहिर सी बात है किसी भी अगर खिलाड़ी को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ लाना हो तो फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पीएफएफ क्या इस तरह से पे कर रहा है अपने खिलाड़ियों को, या जूनियर लेवल पे आप कह लें कुछ प्लान बनाए हुए जिससे एक बच्चा कल का ये सोचे कि मैंने फुटबॉलर जो है पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट करना है और प्रोफेशनली मैंने फुटबॉल को ऑप्ट करना है? ये तो लगता है सवाल मैंने आपको लिख के दिया था कि आप मुझसे पूछेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ जी, जब मैंने चार्ज लिया था जनवरी 2021 में, तो हमारे फुटबॉलर्स की पे थी 1000 रुपीज़ पर डे, और नेट उन्हें शायद 600 रुपये, 650, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। करंटली फुटबॉलर्स फॉर कैंप्स एंड टूर्स गेट 50,000 रुपीज़ पर वीक, which is more than 7,000 rupees a day. इसके साथ साथ उनकी तमाम किट पीएफएफ प्रोवाइड करती है, जूतों से लेके शर्ट, शॉर्ट, सॉक्स, एवरीथिंग। इसके साथ साथ हम उनकी मेडिकल बेसलाइन सेट कराते हैं, डाइटिशियन होता है, 5 स्टार होटल हम मैनेज करते हैं, ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, आना जाना, खाना पीना, एवरीथिंग इज़ लुक्ड आफ्टर बाय पीएफएफ। सो आई थिंक दिस इज़, मेरे लिए ये पैसों से ज़्यादा एक रिस्पेक्ट का साइन है कि अगर आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरी नज़र में वो हीरोज़ हैं, और पैसों से ज़्यादा इट्स अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू द प्लेयर। ये मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ। साथ साथ जैसे मेरी बात हो रही थी लीग के इंट्रोडक्शन के साथ, आप देखेंगे कि जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लीग रन कर रहे होंगे, कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी पाकिस्तान आ रहे होंगे, तो हम एकदम देखेंगे कि इसमें एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आएगा उनकी वेजेस, उनकी लिविंग कंडीशंस में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो हम ये ज़रूर जो बडिंग फुटबॉलर्स हैं उनको कह सकते हैं कि आप फ्यूचर में ज़रूर फुटबॉल को एज ए प्रोफेशनल ऑप्ट करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिलेगा। रिसेंटली पाकिस्तान आकर बड़ी बड़ी टीमों ने खेला क्वालिफायर्स में, पाकिस्तान ने जो सेकंड क्वालिफायर पहली बार जो वो किया, एक बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए था। इससे अर्निंग भी जाहिर सी बातें हुई होगी, जो फैंस आए थे, टिकट्स, ब्रॉडकास्ट वगैरह एवरीथिंग। तो पीएफएफ का जो एसेट्स हैं क्या उसमें इंक्रीज़ हो रहा है? हम देख सकते हैं कि जिस तरह से पीसीबी जो है एक बहुत बड़ा एसेट एक बना हुआ है उसका पीएसएल के बाद, तो क्या पीएफएफ के भी इंक्रीज़ हो रहे हैं? हाँ जी, देखें अगर हम सारा गेट रेवेन्यू, जो टीम्स आई, जो स्पॉन्सरशिप्स हुई, अगर हम सारा कुछ भी जमा करें तो इट्स लेस देन 7% ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर होस्टिंग अ टीम लाइक Saudi Arabia, ताजिकिस्तान एंड जॉर्डन। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन लाइक फीफा, एंड
पर्टिकुलरली बिकॉज आई एम फ्रॉम फीफा, तो वो पूरा जो फाइनेंसिंग और फंडिंग का सिस्टम है इस वक्त वो फीफा डायरेक्टली देख रहा है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंटली फंड्स में प्लेयर्स अच्छी तरह लुक आफ्टर हो रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल टीम्स अच्छी तरह लुक आफ्टर हो रही हैं। जो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है वो ये है कि ताजिकिस्तान, उर्दन एंड सऊदी अरेबिया की टीम्स जब आई, व्हेन दे वेंट बैक हैप्पी। उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप फ्रेंडलीज़ खेलें हमारे साथ, इस हद तक कि सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक MOU भी साइन किया है और वो कह रहे हैं कि हम आपके कैंप्स भी करेंगे, आपके प्लेयर्स को ट्रेनिंग भी करेंगे, हम आपके पास अपने कोचेस भी भेजेंगे। और अब आप देखेंगे कि ये सारा कुछ भी हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से आएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि वो एक गेम खेलने आते हैं, बट आई थिंक अगर उनको अच्छी तरह प्रोफेशनली होस्ट करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स कंट्री के लिए अक्रू होते हैं। सिर्फ जो फैंस होते हैं वो किसी भी स्पोर्ट का एक एसेट होते हैं बहुत बड़ा, और उसको बूस्ट करने के लिए उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। स्टेक होल्डर्स होते हैं बहुत बड़े। हमने देखा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड्स जब यहाँ हो रहे थे तो ये जिन्ना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, और मेरे ख्याल से शायद वो बिल्कुल एक लास्ट टाइम कॉल थी, 11th आवर पे कॉल थी कि यार आपने पहुँचना, उन्होंने सपोर्ट किया अगर छोटे से और जो भी थे। क्या आप कहना चाहेंगे फुटबॉल फैंस को रिगार्डिंग पाकिस्तान फुटबॉल टीम सपोर्ट एवरीथिंग? आई थिंक फैंस को सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नॉट जस्ट कि जो आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अपनी टीम को सपोर्ट किया, लेकिन इस स्पोर्ट को ज़िंदा रखने में आपका बहुत बड़ा रोल है। जो पिछले कई साल तारीकी के गुज़रे, आप नाउमीद नहीं हुए और आपकी वजह से ये स्पोर्ट चलती रही है। सो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ इन चीज़ों के लिए। फिर आपका आना, आपका टीम को सपोर्ट करना, ये बहुत हार्टनिंग होता है पूरी फेडरेशन के लिए देखना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन फ्यूचर वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर ग्रेट इवेंट्स, ताकि आप अपना जो फुटबॉल की नीड है उसको फुटबॉल फेडरेशन से उम्मीद बांध के रखें। गुड डेज फॉर पाकिस्तान फुटबॉल इन फ्यूचर। और चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक साहब ने भी कहा कि इन्वेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान फुटबॉल को जो प्रॉस्पर करने की जो पूरी जो कोशिश की जा रही है। सर थैंक यू फॉर द टाइम और लेट्स होप कि पाकिस्तान फुटबॉल प्रॉस्पर इन न्यू। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया।